Hello students, how are you all? Today we will start a new chapter of your class 8 mathematics, that is understanding quadrilaterals. So basically when we are coming to the word quadrilateral, so basically quadrilateral means what? In class 6 and 7th it is already been discussed with you. So basically quad, C-U-A-D, quad means 4, lateral means side. So any closed figure which is having, so basically quadrilateral means what? It is a closed figure. So what is a quadrilateral? It is a closed figure, or we can say it is a closed polygon having how many sides? Having 4 sides. Clear? That is known as a quadrilateral. Clear? So now it is coming another word, that is what do you mean by polygon. So what is a polygon? So polygon is a closed figure. Polygon is a closed figure made of लाइन सेगमेंट्स. कोई भी अगर एक क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट को लेके बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन. जैसे आपका सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल. नेक्स्ट दिस वन इज ए क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट? इट इज ए पॉलीगन और इट इज ए क्लोज फिगर हैविंग हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स. सो आप देख सकते हैं कि मैं 4 साइड को लेके एक पॉलीगन बनाया हूँ, तो ये मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल. सिमिलरली अगर मैं 5 साइड को लेके कोई भी एक चीज़ बनाता हूँ तो ये होता है मेरा पेंटागन. 6 साइड को लेके कोई भी एक बनाता हूँ तो उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागन. सिमिलरली हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. क्लियर? ये सारा चीज़ आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा. दीज आर जस्ट you need to know what do you mean by all these polygons. So basically the smallest polygon is your triangle which is having how many sides? 3 sides. That means minimum 3 sides are required to form a polygon. Okay, and the next polygon is your quadrilateral having 4 sides. So in this chapter we will be discussing more details about quadrilateral. Okay, now see. So in this chapter we will be discussing about some concepts. So basically coming to the first concept of this chapter, that is plane surface and plane curves. What do you mean by plane surface and plane curves? Basically plane surface means what? Any surface. Plane surface means what? Any surface in which anything can be drawn without lifting your pencil, without lifting the tip of your pencil, tip of your pen या पेंसिल. कोई भी चीज़ को हम लोग अगर किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो अगर बिना पेन का टिप को उठाए या पेंसिल को टिप को उठाए हम लोग कुछ भी एक चीज़ ड्रॉ करते हैं, तो जिस चीज़ के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस. तो बेसिकली प्लेन सरफेस का आप एग्जांपल क्या देख सकते हैं? आपका कोई भी टेबल टॉप, ओके, टेबल टॉप, वॉल, ओके, योर ब्लैक बोर्ड, ग्राउंड, दैट मीन्स योर फ्लोर एट्सेट्रा. ये सारे आपके ऑन प्लेन सरफेस है. सो प्लेन सरफेस के बाद प्लेन कर्व किसको बोलते हैं? मान लो ये एक मेरा प्लेन सरफेस है. क्लियर? तो इसके ऊपर मान लो मैं ऐसा एक कर्व बनाया. सो दिस वन इज ए प्लेन कर्व. हाउ? क्यों ये प्लेन कर्व है? क्योंकि देखिए मैं पेन का टिप को बिना हटाए मैं कोई भी एक चीज़ अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा क्या है? प्लेन कर्व. अगर यही चीज़ को मैं क्या करता हूँ, ऐसे अगर बनाता हूँ, ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, सो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ एक प्लेन कर्व है, यहाँ से यहाँ एक प्लेन कर्व है, लेकिन ये दोनों मिलने के बाद एक प्लेन कर्व नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डिसजॉइंट हुआ है ये दोनों. इज इट क्लियर? सो एनीथिंग which can be drawn on a plane surface without lifting your pen is called a plane curve. बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्लेन सरफेस क्या है, प्लेन कर्व क्या है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड, पॉलीगन एंड इधर क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली अभी मैं कुछ टाइम पहले ही बोला था. सो बेसिकली पॉलीगन मीन्स व्हाट? सो इट इज ए क्लोज्ड फिगर made of लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट को लेके अगर हम लोग कोई भी क्लोज फिगर बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन. सो योर स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज योर ट्रायंगल.
Okay, smallest polygon is your triangle having how many sides? 3 sides. Next, quadrilateral. Okay, quadrilateral means having how many sides? 4. Pentagon, similarly, pentagon. Okay, so pentagon will be having how many sides? 5 sides. Clear? Hexagon 6 sides and so on. Is it clear? So now today, after this, we will be discussing about the third concept, that is interior and exterior of a closed curve. कोई भी एक क्लोज कर्व है, मान लीजिए कि मान लो मैं एक प्लेन सरफेस एक मेरा है, इस प्लेन सरफेस में ये एक मेरा क्लोज्ड कर्व है। क्लियर? देखिए ये मेरा क्लोज कर्व है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये क्लोज कर्व का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है, अगर मुझे देखना है, ये मेरा एक प्लेन सरफेस है और मैं एक ऐसे कर्व बना दिया। तो इस प्लेन कर्व का अगर आप इंटीरियर और एक्सटीरियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन जिसके ऊपर मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, दिस वन इज योर इंटीरियर। ये क्या है? आपका इंटीरियर है। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी ये कर रहा हूँ, सो दिस वन ये कर्व के बाहर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। क्लियर? आप कोई भी एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये मेरा एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर अगर मैं सेट करता हूँ तो ये मेरा सर्कल का इंटीरियर हुआ, सर्कल के बाहर ये मेरा क्या हुआ? सर्कल का एक्सटीरियर हुआ। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। तो एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चों को बहुत डाउट होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है। सो बेसिकली कोई भी एक पॉलीगन का एक चीज़ कॉन्सेप्ट होता है कि डायगोनल। सो बेसिकली डायगोनल किसको बोलते हैं? लेट दिस वन इज ए क्वाड्रिलेटरल। सो इन दिस क्वाड्रिलेटरल यू कैन सी दिस 2 4 आर द 4 vertices. Clear? These 4 are the 4 vertices. Let I am naming them as A, B, C, D. Is it clear? So अगर A, B, C, D 4 vertices वाला एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो आप इसमें दे सकते हैं। तो अगर मैं B का एडजेसेंट वर्टेक्स बोलूँ तो एडजेसेंट मीन्स जो उसके करीब है, जो उसका नेबरहुड में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A और C उसके एडजेसेंट है। तो नॉन एडजेसेंट कौन है? D आपका ऐसा एक वर्टेक्स है जो एक B से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं तो देख सकते हैं B और A और आपका C ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है, लेकिन B और D एडजेसेंट नहीं। मतलब अगर मैं B और D को लेके अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता हूँ तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट हो रहा है, सो दिस वन इज नोन एज ए डायगोनल। क्लियर? सिमिलरली व्हेन AC is joined you are getting another diagonal. Is it clear? So basically डायगोनल का डेफिनेशन क्या हो सकता है? व्हेन नॉन एडजेसेंट vertices of a quadrilateral or of a polygon are joined together, then we form a diagonal or we get a diagonal. कोई भी एक पॉलीगन का अगर नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें एक डायगोनल मिलता है। तो यहाँ पे चलिए आते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन का। मान लो मैं 2 पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो मैं अच्छे से ड्रॉ करते हैं एक पॉलीगन। लेट मैं ये एक पॉलीगन ड्रॉ किया हूँ और एक यहाँ पे पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक मेरा पॉलीगन है। तो यहाँ पे 4 है तो इसीलिए एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये एक पेंटागन है, पेंटागन। क्लियर? ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपको ये बोला जाए कि इनका क्या करना है, आपको डायगोनल्स देखना है, क्लियर, तो आप कैसे बनाएंगे इनका डायगोनल? लेट ये मेरा एक है और ये मेरा दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बोल के थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप अगर करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप इसमें डायगोनल देखेंगे तो इसका डायगोनल देखिए, ये एक डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा। तो इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों डायगोनल उसके इंटीरियर में है, दोनों डायगोनल उसके इंटीरियर में है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको अगर डायगोनल ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो ये एक डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा, सो सिमिलरली एक डायगोनल यहाँ भी आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है,
सॉरी एडजेसेंट नहीं है, तो इनके बीच में भी जो ड्रॉ होगा ये भी क्या होगा, डायगोनल होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रीन वाले डायगोनल्स है वो सारे इस पॉलीगॉन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक ये जो आपका ब्लैक लाइन में ड्रॉ कर रहा है, देखिए ये जो आप ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल में ये ग्रीन सारे ये आपके डायगोनल्स कहाँ के हो गए, इंटीरियर में हो गया, लेकिन एक डायगोनल है जो बाहर है, एक्सटीरियर में है। So that means if any one diagonal or if the one or more than one diagonals of a polygon stays outside what? If one or more than one diagonals of a polygon stays outside of the polygon, then that one is known as your concave polygon. Similarly, so if all the diagonals resides inside the polygon, that is known as a convex polygon. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. After this, let us discuss about the next concept, that is regular and irregular polygons. So basically रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में जब आते हैं तो पॉलीगन रेगुलर किसको बोलते हैं, मान लो कोई भी एक पॉलीगन है, मान लो ये एक मेरा पॉलीगन है, इस पॉलीगन में मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि ये सारे जो लाइन सेगमेंट्स है ये सबका लेंथ समान है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉलीगन में ये जो चारों साइड इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो आई एम गिविंग 2 लाइन्स लाइक दिस, और 1 लाइन आप देख सकते हैं, 2 लाइन दे सकते हैं, 3 लाइन दे सकते हैं। हम लोग ये जो नंबर ऑफ लाइन्स ऐसे इक्वल लाइन देते हैं ताकि ज्योमेट्रिकली हम लोग दिखा सकते हैं कि ये इक्वल है। तो ये चारों लाइन सेगमेंट क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स दिस पॉलीगन इज हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, सो दिस वन इज नोन एज ए रेगुलर पॉलीगन। So basically regular polygon means what? A polygon in which all the sides are equal length. और एक चीज़ आप देख सकते हैं, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड इक्वल होते हैं तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, ये चीज़ आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं कि मान लो मेरा चारों साइड ये मेरा एक वर्टेक्स है, क्लियर, दिस वन इज वन वर्टेक्स, दिस वन इज वन वर्टेक्स, दिस वन इज वन वर्टेक्स एंड दिस वन इज वन वर्टेक्स। अगर आप देखेंगे तो ये चारों साइड मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये चारों साइड्स अलग अलग है, तो दिस वन इज नोन एज ए इरेगुलर पॉलीगन। से इरेगुलर पॉलीगन मीन्स व्हाट, ए पॉलीगन इन व्हिच ऑल द साइड्स आर हैविंग अनइक्वल लेंथ। तो इसमें और एक चीज़ का भी बच्चों को डाउट होता है कि मान लीजिए कि ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये किस टाइप का पॉलीगन है, तो ये भी इरेगुलर होगा, क्योंकि अगर चारों साइड इक्वल नहीं है तब इरेगुलर होगा, तीनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे तो भी इरेगुलर होगा, 2 साइड इक्वल अनइक्वल होंगे तो भी इरेगुलर होगा। इफ़ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ ओनली ए रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज नॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग जाने से पहले आप लोग को मैं ये थोड़ा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं जो चीज़ आपको ये बोला हूँ, ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, क्लियर। सो स्मॉलेस्ट इज ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। सो आफ्टर दैट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में आप देख सकते हैं सारे डायगोनल उसके अंदर है, ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए एक डायगोनल उसके बाहर में आ रहा है, यहाँ पे भी एक डायगोनल बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी एक डायगोनल बाहर आ रहा है। तो अगर एक या एक से ज़्यादा डायगोनल उसके आउटसाइड द फिगर रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव पॉलीगन बोलते हैं। अदरवाइज इट इज़ नोन एज, अगर सारे डायगोनल उसके अंदर रहते हैं फिगर के अंदर, हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। चलिए, so now I have discussed about regular and irregular polygons. A regular polygon is a polygon in which all the sides are equal length or having equal measure. Irregular polygon is a polygon in which all the sides are not equal. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, बट दिस वन इज़ नॉट ए रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसके चारों साइड बराबर नहीं है। आर यू गेटिंग? चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक टुडे विल बी डिस्कसिंग इज
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो बेसिकली कोई भी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में हम लोग क्लास 7th में पढ़े हैं कि ये तीनों एंगल को जोड़ने से आपको कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास हम लोग क्लास 7th में क्या मेथड पढ़े थे, हम लोग ये किए थे कि मान लीजिए आप एक पेपर में ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए, क्लियर, यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए और यहाँ से ये तीनों एंगल को कट कर दीजिए। और तीनों एंगल को जब आप सजा के ऐसे रखेंगे तो आपको ये जो तीनों एंगल आपको क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। सो एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ओवर ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर angle sum property of a triangle is 180 degree. So in a triangle, when you will be adding all these three angles of a triangle, let this one is A, this one is B, this one is so angle A plus angle B plus angle C will give you 180 degree. Now coming to the second concept, angle sum property of a quadrilateral. Let I am having a quadrilateral. ये थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा हो रहा है तो आप लोग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट दिस क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग नेम ए बी सी डी. सो इन दिस क्वाड्रिलेटरल let us draw again. In this quadrilateral, let this one is my angle 1, this one is my angle 2, this one is my angle 3, this one is my angle 4. So when I will be adding all these four angles, how much I will be getting? To find this or to verify this, let's see what I am doing. I am joining any one diagonal. हम लोग क्या करें, कोई एक डायगोनल को ड्रॉ कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे कि मैं इस फिगर को और एक बार क्लियरली बनाऊंगा आपके लिए, तो मेरे पास ओके सॉरी okay, let this one is a quadrilateral. So in this quadrilateral I am joining a diagonal. So मान लो मैं ये डायगोनल को ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एंगल और ये एंगल इतना और इतना, ये तीन एंगल एक ट्रायंगल बना रहे हैं. तो ये तीनों को मिलाने से मेरा कितना आएगा, 180 डिग्री. सिमिलरली मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ. दिस एंगल प्लस दिस एंगल will give you how much, 180 degree, because this one is also a triangle. So अब जब ये सारे एंगल को ऐड करोगे, this plus this plus this, this plus this, so will be how much, 180 plus 180, that will be equal to 360 degree. So therefore sum of all the angles of a quadrilateral, sum of all the four interior angles, कोई भी quadrilateral का all the four interior angles का सम कितना होगा, 360 डिग्री. इसमें एक चीज़ और आपको जानना है कि कभी कभी आपको आपके बुक में दिया हुआ है ये चीज़, तो हाउ टू फाइंड द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इफ एनी पॉलीगन इज गिवन. सो ए पॉलीगन इज गिवन, सो इट विल बी हैविंग 2 4 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइड्स. सो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एंगल, सम ऑफ द टोटल एंगल. सारे जितने पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल है उसका सम कैसे निकालें. उसका एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्री. n-2 माइनस 180 डिग्री इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन. तो मान लीजिए कि एक पॉलीगन है आपका, उसका साइड है, नंबर ऑफ साइड उसका है 3. ओके, पॉलीगन है आपका, उसका नंबर ऑफ साइड है 3. सो 3 मतलब एक ट्रायंगल होगा. ट्रायंगल का हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री. सो लेट्स चेक वेदर 180 हो रहा है. तो यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ साइड. सो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड है 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. तो 3 माइनस 2 मीन्स 1 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट मीन्स वी नो दैट इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर, ये वेरीफाई हो गया. सिमिलरली चलिए और एक लेते हैं. तो आपका फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री. मान लो एक स्क्वायर लेते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि मान लो एक मेरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये एक ट्रायंगल होगा, ये एक ट्रायंगल हो गया, दोनों का 180 180 360 डिग्री.
और हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को जोड़ने से 360 डिग्री हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला में वेरीफाई करते हैं कि उतना आ रहा है या नहीं। सो लेट्स सी, n इज योर 4, सो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री is n means number of sides, so in a square number of sides is your 4, clear? So 4 minus 2 is 2, 2 into 180 degree, that is equal to 360 degree. Are you getting? So this one is the formula. So अगर मेरा number of sides 5 होगा तो क्या होगा, लिखूंगा मैं 5, ओके क्या लिखूंगा मैं 5 minus 2 into 180, that is equal to 3 into 180 degree इज द, दैट मीन्स 540 डिग्री। तो कोई भी एक पेंटागन का नंबर ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 540 डिग्री। सो दिस वन इज द फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द एंगल सम इंटीरियर, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड कैलकुलेटिंग द टोटल सम। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है देखिए, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये एक मेरा ABCD ये एक पॉलीगन है। तो इसमें देखिए जो मार्क किया गया है 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, क्लियर? ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स। जब ये सारे एक्सटीरियर एंगल को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 360 डिग्री। तो गारंटी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका ही बस 360। आप मान लो एक ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल में अगर सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ेंगे, तो देखिए मैं एक्सटीरियर एंगल के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कौन कौन हुआ, ये एक एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एक एक्सटीरियर हुआ, ये एक एक्सटीरियर हुआ। लेट दिस वन इज एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2, दिस वन इज एंगल 3। सो 1 + 2 + 3 will be equals to how much, 360 डिग्री। इज इट क्लियर? सिमिलरली आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए, कोई भी एक पॉलीगन लीजिए, क्लियर? उसके ऑल द एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर? चलिए आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। आप इतने चीज़ को लेके आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ या क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप इतना चीज़ को आराम से देखिए, बुक पढ़िए, बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।